नमस्कार, मैं सुबोध पांडे हिंदी एडुकेशनल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के महान कवि महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर के पद को लेकर उपस्थित हुआ हूं। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं कक्षा के लिए अपने निर्धारित पाठ्यपुस्तक क्षितिज नामक पाठ्यपुस्तक कोर्स ए के अंतर्गत पाठ्यक्रम के रूप में सूरदास के 4 पदों को रखा है। एक वीडियो के रूप में मैंने सूरदास के 4 पदों को 4 भागों में बांटा है। मैं प्रत्येक वीडियो में एक एक पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। भक्त शिरोमणि महाकवि सूरदास का सामान्य परिचय उनके द्वारा रचित अन्य पदों पर वीडियो बनाते वक्त मैं दे चुका हूं। यही नहीं, यदि आप उनकी अन्य पदों पर बने हुए वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष पार्ट 1 वीडियो के रूप में सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूरदास के एक एक पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या को प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। महाकवि सूरदास द्वारा रचित पदों को समझने के लिए यह बहुत जरूरी है कि मैं आपको उनके द्वारा रचित सूर सागर और भ्रमर गीत के बारे में आपको बता दूं, ताकि आप उन पदों के अर्थ को साथ ही साथ पृष्ठभूमि को भी अच्छी तरह समझ सकें। तो आइए मैं आपको भ्रमर गीत के प्रसंग को अच्छी तरह बताने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। हिंदी के कृष्ण काव्य साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। यह भ्रमर गीत केवल सूरदास का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भ्रमर गीत का अर्थ है भ्रमर के माध्यम से कही हुई बातें या कविता या गीत। कृष्ण भक्त कवियों ने भ्रमर के माध्यम से गोपियों के द्वारा उद्धव के सामने जो गीत गवाया है या प्रस्तुत किया है, व्यंग्य चित्र उपस्थित किए हैं तथा निर्गुणवादी ब्रह्म का विरोध करवाया है। हिंदी साहित्य में वे ही गीत या कविताएं या चित्र भ्रमर गीत कहलाते हैं। अतः भ्रमर गीत का साधारण अर्थ गोपियों के द्वारा भ्रमर के माध्यम से कही हुई बातें या गीत। यह भ्रमर गीत केवल सूरदास ने ही नहीं बल्कि नंददास, रत्नाकर आदि कवियों ने भी कृष्ण भक्ति साहित्य में लिखा है। परंतु जय किशन खंडेलवाल ने भ्रमर शब्द का अर्थ लक्षणा शक्ति के आधार पर कृष्ण बतलाया है, जो आगे चलकर यह पति का पर्याय हो गया है। भ्रमर गीत सार में निम्नलिखित तत्व दिखलाई देते हैं। भूमिका अथवा प्रस्तावना। उद्धव को ब्रज जाने की श्री कृष्ण द्वारा प्रेरणा। उद्धव का ब्रज पहुंचना, अवसर पाकर गोपियों से श्री कृष्ण का संदेश कहना, भ्रमर का आना, विषय प्रवेश, विषय परिपाक। गोपियों का भ्रमर को संबोधित कर अपने उद्गार प्रकट करना, संदेश पर अपना अभिमत प्रकट करना, भावोत्कर्ष में कृष्णमयता की अवस्था प्राप्त करना। उपसंहार। उद्धव के अहंकार का लोप होना। सगुण ब्रह्म में आस्था
उत्पन्न होना, लौटकर श्री कृष्ण को गोपियों की दशा बतलाना आदि आदि। भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के पूर्वार्ध में 47वें अध्याय का है, जिसमें गोपियां कृष्ण के प्रिय सखा दूत उद्धव के समक्ष कृष्ण चर्चा सुनने में मग्न हो जाती है। उक्त ग्रंथ के 47वें अध्याय में भ्रमर के माध्यम से गोपियां और उद्धव के कथोपकथन वर्णित है, जो भ्रमर गीत कहलाता है। श्रीमद् भागवत के इसी भ्रमर गीत परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी सूरदास जी का भ्रमर गीत है। सूरदास जी का भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के इसी भ्रमर गीत परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सूरदास के भ्रमर गीत की पृष्ठभूमि के संबंध में यह बतलाया गया है कि श्री कृष्ण ब्रज की गोपियों के साथ रासलीला में डूबे हुए रहते थे। उनके साथ नाना प्रकार की लीलाएं किया करते थे। श्री कृष्ण एवं राधा गोपियों का अगाध प्रेम ब्रज के कोने कोने में गूंज रहा था। चारों ओर उनका प्रेम बोल रहा था। लेकिन एक दिन अकस्मात श्री कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा और वहां के राजकाज में व्यस्त हो गए। यद्यपि उन्होंने गोपियों से पुनः लौटकर आने का वादा किया था, परंतु धीरे धीरे राजकाज में इतने अधिक व्यस्त हो गए कि गोकुल लौटने का वक्त ही नहीं मिला। दूसरी ओर गोपियां उनके लौटने का बेसब्री से इंतजार करती रहीं। जब राधा गोपियों को धीरे धीरे यह विश्वास हो गया कि प्रभु श्री कृष्ण हमें छोड़कर मथुरा चले गए हैं, वे कभी लौट कर नहीं आएंगे, तो गोपियां राधा श्री कृष्ण के अभाव में दुखी हो जाती हैं, विरह की ज्वाला में जलने लगती हैं, 8-8 आंसू बहाने लगती हैं, रात दिन जगी हुई रहती हैं। हमेशा उनकी आंखें प्रभु श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में लगी रहती हैं कि कब प्रभु श्री कृष्ण आ जाए। यही नहीं, नंद बाबा, माता यशोदा, ग्वाल बाल तथा गायों को भी उनका विरह सताने लगा था। गोपियां श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करती थीं, इसीलिए उनकी वेदना अपेक्षाकृत अधिक थी। उधर प्रभु श्री कृष्ण को भी मथुरा में राधा व गोपियों की याद आती रहती थी। गोपियों के प्रेम का उन पर भी प्रभाव पड़ा था, अर्थात सिर्फ गोपियां ही श्री कृष्ण को याद कर रोती नहीं थी, बल्कि वे भी वहां राधा व गोपियों को याद कर रोते थे, बल्कि वे भी वहां राधा व गोपियों को याद करते थे। उद्धव श्री कृष्ण के मित्र थे। उद्धव ज्ञान मार्गी थे। वे ज्ञान मार्ग के सिद्धांतों के समर्थक थे। वे निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उनके समक्ष प्रेम और भक्ति का कोई महत्व ही नहीं था। वे केवल ज्ञान को ही प्रमुखता देते थे। भावना व हृदय का उनके लिए कोई महत्व नहीं था। यही नहीं, उद्धव को अपने निर्गुणवादी होने तथा ज्ञानी होने का बहुत अहंकार था। उद्धव ने जब देखा कि उनके सखा श्री कृष्ण हमेशा गोपियों की याद में खोए रहते हैं, तब एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण को ज्ञान का उपदेश देते हुए पूछा कि क्या जिस प्रकार आप हमेशा गोपियों को याद करते रहते हैं, क्या गोपियां भी आपको उसी प्रकार याद करती होंगी? श्री कृष्ण निश्चिंत थे। उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल उसी तरह वे भी मुझे याद करती होंगी जिस तरह मैं उन्हें याद करता हूं। उद्धव को लगा कि श्री कृष्ण झूठ बोल रहे हैं। उनका मानना था कि ऐसा नहीं हो सकता है, कारण
किसी भी व्यक्ति को हम तब तक याद करते हैं जब तक वह हमारे साथ रहता है। व्यक्ति के दूर चले जाने पर हम उसे भूल जाते हैं। अर्थात जब तक हम किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं तब तक उस व्यक्ति को तो हम अवश्य याद करते हैं, परंतु जैसे ही वह व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है वैसे ही हम उसे धीरे धीरे भूल जाते हैं। अतः आप गोपियों को भूल जाएं और अपने काम काज पर ध्यान दें। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं। मेरा और गोपियों के बीच का प्रेम कोई सामान्य प्रेम नहीं है, बल्कि वह सीमा से परे प्रेम है। परंतु उद्धव को विश्वास नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने उद्धव को गोकुल जाने की बात कही और सच का पता लगाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जाकर देखिए कि गोपियां आज भी उनसे उतना ही प्रेम करती हैं जितना कि मैं उनसे प्रेम करता हूं। साथ ही साथ माता यशोदा और नंद बाबा तथा उनके मित्रों का भी समाचार लेकर आइए। उद्धव को गोकुल भेजने के पीछे श्री कृष्ण का दो उद्देश्य था। एक तो यह कि उद्धव को गोपियों से मिलने के बाद श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में कितना प्रेम है इस बात का पता चल जाए। साथ ही साथ नंद बाबा और माता यशोदा साथ ही साथ मित्रों के बारे में भी जानकारी मिल जाए। अतः प्रभु श्री कृष्ण ने उनके ज्ञान के गर्भ को चूर करने के उद्देश्य से उन्होंने गोकुल भेजना चाहा। इससे एक तो गोपियों को ढाढ़स मिलेगा और दूसरे उद्धव के ज्ञान पर प्रेम का प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण उद्धव के घमंड को चूर चूर करने के उद्देश्य से उसे अपना दूत बनाकर गोकुल में भेज देते हैं ताकि उन्हें राधा, गोपियां, नंद तथा यशोदा मैया आदि का भी समाचार मिल सके और निर्गुण दर्शन के अभिमानी ज्ञानी उद्धव का घमंड भी चूर चूर हो जाए और वे सगुण ब्रह्म के अनुरागी हो जाएं। साथ ही साथ उन्हें भी श्री कृष्ण और राधा गोपियों के प्रेम की सच्चाई का अंततः पता चल जाए। इसीलिए उन्होंने उद्धव को अपनी प्रेमिका गोपियों के पास अपना संदेश देकर भेज दिया। उद्धव श्री कृष्ण के अनुरोध पर ब्रज यानी गोकुल जाते हैं। नंद बाबा तथा माता यशोदा से मिलने के बाद वहां पर अवसर पाकर विरह व्यथा में डूबी हुई तड़पती हुई गोपियों से मिलकर उन्हें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं। उद्धव को पूरा विश्वास था कि वह सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाली गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए उपदेश देंगे, जिससे गोपियां सगुण ब्रह्म की उपासना करना छोड़ देंगी और श्री कृष्ण को सदा सदा के लिए भूल जाएंगी। संयोगवश उसी समय एक उड़ता हुआ भ्रमर आता है। गोपियां निर्गुण ब्रह्म का खंडन करते हुए बड़ी ही चातुरी के साथ इस भ्रमर के माध्यम से अपने विरह, प्रेम तथा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व भक्ति आदि की बातें करती है। इसी भ्रमर के माध्यम से गोपियां अपने हृदय की व्यथा को, भावनाओं को व्यक्त करती हैं। अंत में उद्धव विरहनी गोपियों की बातों को सुनकर बहुत प्रभावित होता है और अपने निर्गुण ब्रह्म को भूल जाता है और सगुण ब्रह्म का अनुरागी बन जाता है। भ्रमर गीत का यही प्रसंग है। सूरदास के भ्रमर गीत काव्य में कवि के कुछ मूल उद्देश्य छिपे हुए हैं। उन्होंने यहाँ पर विरहनी गोपियों के माध्यम से ज्ञान पर प्रेम की विजय को दिखलाया है। गोपियां प्रेम का प्रतीक हैं और उद्धव ज्ञान का प्रतीक है। गोपियों ने अपने अगाध प्रेम को तर्कों के द्वारा ज्ञानी उद्धव को पराजित किया है, जो ज्ञान पर प्रेम की अटूट जीत है। कविता का दूसरा उद्देश्य व्यंग्य और
वाग्य वैधानिकता पूर्ण मस्तिष्क या बुद्धि पर हृदय या भावना की जीत है। यहां भावना की जीत होती है, हृदय की जीत होती है, ज्ञान और बुद्धि की हार होती है। अतः सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार का उद्देश्य है निर्गुण ब्रह्म के ऊपर सगुण ब्रह्म की जीत, सगुण ब्रह्म की उपासना करना, प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति करना, निर्गुण ब्रह्म को त्याग देना आदि को भी दिखलाना सूरदास जी के भ्रमर गीत का प्रमुख उद्देश्य रहा है। भ्रमर गीत सार की प्रसिद्धि का दूसरा प्रमुख कारण यह भी है कि उद्धव के द्वारा चलाए गए ज्ञान तीर को गोपियों के द्वारा चलाए गए प्रेम तीर द्वारा खंडन करना। प्रेम में तर्क नहीं होता है, हृदय की मुख भाषा होती है, परंतु सूरदास ने सुंदर तर्कों के द्वारा गोपियों के माध्यम से उद्धव के ज्ञान तर्कों को कटवाया है। ज्ञान के ऊपर प्रेम की विजय दिखलाकर सूरदास जी के भ्रमर गीत सार ने हमें काफी प्रभावित किया है। एक तो ज्ञानी उद्धव गोपियों को निर्गुणवादी दर्शन से प्रभावित करने चले थे, परंतु अंत में अपने निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को भूलकर सगुण ब्रह्म के प्रेम के रस में डूबकर वापस आ गए। गोपियां सुंदर तर्क देकर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन करते हुए निर्गुणवादी दर्शन का तिरस्कार व्यंग्यों के द्वारा करती है, जो हमें काफी प्रभावित करता है, जो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। सूरदास जी की यही भावना हमें काफी प्रभावित करती है। आइए अब मैं महाकवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार की पृष्ठभूमि को बतलाने के बाद अब मैं उनके एक एक पद का वाचन प्रस्तुत करता हूं, फिर मैं बारी बारी कर उसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। वाचन। पहला पद। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, च्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। उपर्युक्त पद में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को बतलाने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा, साथ ही साथ कॉपी पर भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको अर्थ समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। शब्दार्थ। बड़भागी यानी बड़े भाग्यवान या भाग्यशाली। अपरस यानी अछूता, अलिप्त, दूर। स्नेह तगा यानी स्नेह रूपी धागा, स्नेह रूपी बंधन। नाहिन यानी नहीं। अनुरागी यानी प्रेम में डूबा हुआ। पुरइनिपात यानी कमल का पत्ता। देह यानी शरीर। दागी यानी दाग लगना या धब्बा लगना। माह यानी में। ताको यानी उसको। प्रीति यानी प्रेम। पांव यानी पांव या पैर। बोरियो यानी डुबोया। परागी यानी मुग्ध हुई या मोहित होना या मोहित हुई। अबला यानी नारी, कमजोर स्त्री। भोरी यानी भोली भाली। गुर यानी गुड़। चाटी यानी चींटी। पागी यानी पगी हुई या लिपटी हुई। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज कोर्स 1 के सूर के पद नामक पाठ से ली गई है, जो सूरदास के
भ्रमर गीत सार से अवतरित है। इसकी रचयिता भक्ति काल की शगुन काव्यधारा के महान कवि महाकवि सूरदास जी हैं। भ्रमर गीत सार लगभग 100 से अधिक पदों का एक संग्रह है जो सूरदास द्वारा रचित सूर सागर में संकलित है। महाकवि सूरदास प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति उत्कट अनुराग को प्रकट किया है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया है। प्रभु श्री कृष्ण विशेष कारणवश जब गोकुल यानी वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, सच्चा प्रेम होने के कारण गोपियां उनके विरह में व्याकुल हो जाती हैं, विरह में तड़पने लगती हैं। तभी श्री कृष्ण का मित्र उद्धव आकर गोपियों को प्रभु श्री कृष्ण को भूल जाने तथा निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करने का उपदेश देते हैं। यह सब सुनकर गोपियां बहुत दुखी हो जाती हैं और श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को प्रेम भरा उल्हाना देती हैं, व्यंग्य करती हैं और उद्धव को बड़भागी बतलाती हैं। भ्रमर गीत सार में सूरदास ने गोपियों की विरह वेदना तथा वाक चातुर्य अर्थात बोलने की कला को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है। यह वर्णन अत्यंत ही सजीव है। भावार्थ या व्याख्या। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो, यानी आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कारण तुम सदैव प्रेम रूपी बंधन से कोसों दूर रहे हो। तुमने कभी भी प्रेम के लगाव को या खिंचाव को महसूस ही नहीं किया है। तुम्हारा मन कभी भी कृष्ण के प्रेम में नहीं लगा है। कहने का अर्थ यह है कि हे उद्धव, आप इस प्रेम के फंदे में कभी नहीं पड़े हैं। आप स्नेह रूपी बंधन से कोसों दूर रहे हैं, इसीलिए आपका मन कभी प्रेम के पास में नहीं पड़ा है। कारण जो व्यक्ति एक बार किसी के प्रेम के वशीभूत हो जाता है, उनको कभी भी इस दुनिया में रहकर चैन नहीं मिलता है। परंतु आपको प्रेम का कोई झंझट ही नहीं है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। पुरइनी पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी, यानी आपकी स्थिति तो बिल्कुल उसी प्रकार की है जैसे कमल का पत्ता जल में तो रहता है परंतु उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात जल में रहकर भी कमल का पत्ता उससे अछूते रहता है। जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचा हुआ रहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि तुम प्रभु श्री कृष्ण के संग अवश्य रहे, परंतु संग रहकर भी कभी उनसे प्रेम नहीं किए, उनके प्रेम से अछूते रहे। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। गोपियां अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए आगे कहती हैं कि जिस प्रकार जल की गगरी या मटकी में तिल की बूंद रहती है परंतु वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का कोई प्रभाव नहीं आने देती है,
तेल की चिकनाहट के कारण उस पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी प्रभु श्री कृष्ण के संग रहकर भी उससे अछूते रहे हो। तुमने कभी भी उनके प्रेम को अपने मन में नहीं आने दिया है। आपका मन भी इसी तरह ऐसा चिकना है कि उस पर प्रेम के जल का असर ही नहीं होता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। अर्थात हे उद्धव, आप धन्य हैं क्योंकि आपने प्रेम की नदी में अपना पाँव ही नहीं डुबोया। अर्थात हे उद्धव, यह तुमने यानी आपने बहुत ही अच्छा काम किया है कि तुमने कभी भी प्रेम की नदी में पाँव ही नहीं रखा, न ही तुम श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हुए हो। कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुई, तो फिर आपको प्रेम के महत्व का पता आखिर कैसे चलेगा? प्रेम का क्या महत्व होता है? संभवतः आप प्रेम के महत्व को समझे ही नहीं। जो प्रेम की नदी में अपना पांव डुबोता है वही प्रेम के महत्व को समझ पाता है, परंतु आप तो इन सब से अछूते रहे, आप तो इन सब से कोसों दूर रहे। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अंतिम पंक्तियों में महाकवि सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हम तो भोली भाली सीधी सादी अबला गोपियां हैं, हम तो आपकी तरह ज्ञानी नहीं हैं। इसलिए कृष्ण प्रेम में हम इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे गुड़ के साथ चींटियां लिपट जाती हैं। कहने का अर्थ यह है कि सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम तो भोली भाली सीधी सादी गोपियां हैं, अबलाएं हैं। इसीलिए जिस प्रकार गुड़ के प्रति चींटी की आसक्ति होती है, प्रेम होता है, वैसे हम भी प्रभु श्री कृष्ण के प्रति आसक्त हो गई हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में पक गई हैं, उनके प्रेम में डूब गई हैं, उनके प्रेम में चींटियों के समान अपना सब कुछ न्योछावर कर चुकी हैं। इसीलिए हमारी दशा अत्यंत ही दयनीय है, क्योंकि हम दुख उठा रही हैं, अर्थात हम लोग बहुत दुखी हैं। और आपकी दशा अत्यंत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि आप श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे हैं। अतः आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, बड़े ही भाग्यवान हैं। विशेष प्रस्तुत पद में गोपियों की मन स्थिति का वर्णन करने के साथ साथ विरह का भी वर्णन हुआ है। इस पद में गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहती हैं। गोपियां का यह कथन दिखने में भले ही प्रशंसा का लगता है, परंतु गोपियां उद्धव को भाग्यवान नहीं कहती हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उसे अभागा कह रही हैं, उसकी निंदा करती हैं। उनके कहने का अर्थ यह है कि उद्धव बहुत ही अभागा है, यानी भाग्यहीन है, जो कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी प्रेम का अनुभव नहीं कर सका, कृष्ण को अपने मन में बसा नहीं सका, श्री कृष्ण के प्रति अपने हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं कर सका। अतः यह तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम बहुत ही अभागे हो। प्रेम का स्वरूप कैसा होता है यह तुमने कभी जाना ही नहीं। सचमुच तुम बहुत ही अभागे हो। इस प्रकार वास्तव में यदि
गौर किया जाए तो गोपियां उद्धव की प्रशंसा नहीं कर रही हैं, बल्कि उसकी निंदा कर रही हैं। गोपियां उद्धव के भाग्य पर तरस खाती हैं। गोपियों के इस कथन में वह क्रोक्ति है। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव के व्यवहार की तुलना कई रूपों में करती हैं, जैसे कमल के पत्तों से और जल में पड़ी तेल की बूंद से। गोपियां उद्धव को समझाते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार जल में रहकर भी कमल का पत्ता जल से प्रभावित नहीं होता है, उस पर कोई दाग धब्बे नहीं लगता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी, यानी हे उद्धव, तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहकर भी प्रेम का अनुभव और आनंद प्राप्त नहीं कर सके। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी तुम प्रभु श्री कृष्ण के प्रभाव से मुक्त रहे। गोपियां पुनः उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में पड़ी तेल की बूंद से करती हैं। वह कहती हैं कि जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद रहती है, परंतु वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती है, ठीक उसी प्रकार हे उद्धव, तुम भी प्रभु श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम उनसे प्रेम नहीं कर सके, उन्हें अपने हृदय में बसा नहीं सके, बल्कि उनसे कोसों दूर रहे। इस प्रकार उद्धव जल में रहने वाले बिल्कुल कमल के पत्ते के समान और जल में पड़ी हुई तेल की बूंद के समान हो, जो प्रभु श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनसे प्रेम नहीं कर सके, उनसे प्रभावित नहीं हो सके, उनसे कोसों दूर रहे। इस पद में गोपियां स्वयं को गुड़ में लिपटी हुई चींटी की समान कहती हैं। वह कहती हैं कि जिस प्रकार चींटियां गुड़ में हमेशा लिपटी हुई रहती हैं, ठीक उसी प्रकार गोपियां प्रभु श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और उनके प्रेम में लिपटी हुई जान पड़ती है, अर्थात श्री कृष्ण से प्रेम होने के कारण अपना सर्वस्व न्योछावर करती हुई जान पड़ती हैं। प्रस्तुत पद में प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी श्री कृष्ण हैं, जो प्रेम के सागर हैं। इस पद में उपमा अलंकार रूपक अलंकार द्रष्टव्य है। प्रस्तुत पद की भाषा ब्रज भाषा है तथा प्रेम के परिणाम की ओर सूरदास जी की दृष्टि बड़ी ही व्यवहारिक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार।